नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या राजनीतिक है? क्या राजनीतिक रंजिश के तहत उनकी हत्या की गई है, या फिर सचमुच चोरी या लूट के दौरान उनकी हत्या हुई? हम आपको बता दें कि एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास के मुताबिक मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या राजनीतिक है और मुकेश सहनी को डराने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि क्या सचमुच पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की बातों में दम है। संतोष जी, जिस तरह से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई, और वो भी कहते हैं कि बहुत ही क्रूरता से उनकी हत्या की गई है, क्या लगता है आपको सुन करके? देखिए, जो बिहार की स्थिति होती जा रही है, अराजक स्थिति होती जा रही है, आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मतलब कब किसको कौन मार देगा यह कहा नहीं जा सकता। मतलब 50-100 रुपया के लिए मर्डर हो रहे हैं। स्थिति ये है। इसकी अगर जड़ में जाइएगा तो कई कारण इसके हैं। एक तो पुलिस प्रशासन का नकारापन कहिए, और पुलिस प्रशासन को देखिए तो बालू और शराब के पीछे भाग रही है। शराब, बालू, इसी में बस पैसा तसीलने में लगी हुई है पुलिस। यहाँ तक अब चर्चा आम लोगों में है कि भाई पुलिस को अब बस थाना तक बिकने लगे हैं। स्थिति ये है। कोई साक्ष्य नहीं है थाना बिकने का, लेकिन ये आरोप है थाना तक बिकने लगे हैं। ये राजनीतिक चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है हो या आम लोगों के बीच, ये चर्चा आम हो गई है कि अब थाना भी बिकने लगे हैं। पैसे देकर थानेदार थाने में जा रहे हैं, बोली लग रही है थाने की भी। तो ये अगर ऐसा है तो बहुत दुखद है। इस पर जांच होनी चाहिए। स्थिति, कोई थानेदार अगर सस्पेंड होता है तो क्यों फिर उसको दूसरे थाने में दिया जाता है? किसी कारण से सस्पेंड किया एसपी ने, तो 6 महीना के बाद फिर क्यों उसको फिर थाने में पोस्टिंग होती है? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शराब के मामले में जो भी थानेदार पकड़े जाएंगे उनको फिर पोस्टिंग नहीं होगी। 5 साल तक थाने में, 10 साल तक थाने में पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन आज तो थानेदार पकड़े जाते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है, महीना 2 महीना 6 महीना बाद फिर उनकी पोस्टिंग हो जाती है। तो थानेदार भी अपना मनमानी करते हैं, मतलब लूट को अंजाम देते हैं। और दूसरा कारण है शराब के पीछे भाग रहे हैं, और एक मेन कारण है ड्रग्स। ड्रग्स का कारोबार बिहार में बहुत तेज़ी से फैला है शराबबंदी के बाद। और आज हर 14 साल से 20 साल का युवा, मतलब 100 में से आप देखा जाए तो 60-70% युवा, 100 में से 70-80% युवा वर्ग आज ड्रग्स के नशे में डूबे हुए हैं, और वो 100 रुपये के लिए भी हत्या कर रहे हैं। और जहाँ तक मुकेश सहनी जी के पिता की बात, हत्या की बात है, तो कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति की हत्या होगी तो पॉलिटिकल व्यक्ति या उनके परिवार की हत्या होती है तो वो पॉलिटिकल ही हत्या ही कही जाएगी। और मुकेश सहनी का कद जिस तरह से बढ़ रहा था, और वोट बैंक जो एकजुट हो रहा था उनका, और उनके पिता की हत्या होना बहुत ही दुखद है, और इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी साजिश, जैसे बड़े बड़े नेताओं की हत्या हुई है और हत्या को घटना का अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन संतोष जी, आप तो कह रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो बेहद ही अराजक दिखा रहे हैं, लेकिन जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो दावा करता है, वो बीजेपी हो या जेडीयू के नेता हों, वो दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन है। खुद सीएम नीतीश मंच से कहते हैं कि हम 3C से कभी समझौता नहीं करते। ऐसे में क्या
सुशासन सिर्फ कहने को है और सचमुच मुझ में जंगल राज से बदतर स्थिति है? देखिए, सत्ता में जो भी रहता है वो बोलता है कि हमारी सत्ता सबसे अच्छी है, सुशासन है। चाहे आज भाजपा सत्ता में है तो वो बोल रही है, कल राजद सत्ता में थी वो भी यही बात बोलती थी, रटा रटाया। कोई अपने सरकार के खिलाफ तो बयान देता नहीं है कोई भी, सब तो अपने सरकार के समर्थन में ही बयान देते हैं। तो ये एक बड़ा ही दुखद है कि भाई सरकार आपराधिक घटनाओं से बचना चाहती है, उसको नकारते रहती है। यहाँ तक कि थाना पुलिस भी आपराधिक घटनाओं को नकारते हैं। तो इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए, नहीं तो आने वाला स्थिति और भी भयावह होगा। कल किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की हत्या हो सकती है। तो उसके लिए भाई आपको जड़ समाप्त करना पड़ेगा, अपराध का जो जड़ है उसको समाप्त करना होगा। एक घटना ऐसे हो जाती है, ऐसे हत्या हो गई किसी की, वो अनजाने में, तो 1% होता है, 1% 0.1% ही अपवाद हत्या होती है, नहीं तो 99% हत्या साजिशन होती है। और उसमें बोला जाता है पैसा, औरत, यही दो मूल, ज़मीन, यही 3 के कारण हत्या ज़्यादातर होती है। और पॉलिटिकल हत्या तो किसी भी कारण से हो सकती है। आपके खिलाफ आपका कद बढ़ रहा है तो कोई, बहुत से लोग मतलब अंधभक्त होते हैं, बहुत से लोग पागल होते हैं, जो सत्ता के नशे में पागल हो जाते हैं, उनको लगता है तो नेता के हत्या के पीछे चले जाते हैं। तो मुकेश साहनी जी का जिस तरह से कद बढ़ रहा था और वैसे समय में उनके पिताजी की हत्या करना, कहा जाए कि इस निश्चित तौर पर डराने की साजिश है। और भाई उनके पिता कोई, मुकेश साहनी कोई राज चलते गांव का कोई राज चलता बंदा तो है नहीं, जिनको उनको सरकार द्वारा जेट श्रेणी सुरक्षा मिली हुई थी या वाई श्रेणी सुरक्षा थी, उनको सुरक्षा मिली हुई थी। और उनको सुरक्षा मिली हुई तो उनके परिजन को, भाई ऐसे तो रोड पर पैदल नहीं घूमते रहते होंगे, कि भाई कहीं ना कहीं उनके हत्या की साजिश रची गई है, पॉलिटिकल हत्या कही जाएगी इसको, और इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि आपराधिक घटनाओं पर बृहद बैठक करें और बैठक करके, और जो भी नकारा एसपी हैं, नकारा थानेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई लेकिन लें। सरकार की आप बात कर रहे हैं, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि हम अपराधी को पाताल से निकाल के लाएंगे, जिसने भी हत्या की है उसे पाताल से ढूंढ कर लाएंगे। उसी तरह से जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आम तौर पे जब भी कोई बड़ी घटनाएं होती है तो ये जो नेता है वो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो कुछ और होती है। ऐसे में क्या मुकेश सहनी के परिवार को और मुकेश सहनी के पिता को इंसाफ मिल पाएगा? लगता है कि जिस तरह से एसआईटी गठन कर दिया गया है, एसआईटी कोई तो भगवान की टीम है नहीं जो कहीं से अपराधी को पकड़ के ले आएगी। देखिए, सरकार अपने तरफ से लिपापोती का प्रयास करती है, किसी भी घटना को कि सरकार की फजीहत ना हो, बदनामी ना हो। आज बोल रहे हैं लोग कि भाई ज़मीन से पताल से ले आएंगे। डेली कितनी हत्याएं हो रही है, आज बिहार हो या देश में डेली कितनी हत्याएं हो रही, कितने अपराधी पकड़े जा रहे हैं। अरे हत्या की तो बात छोड़ दीजिए, आज 3 महीना से 25 लाख बच्चे सड़क पर हैं। बोला जाता है कि बिहार में पेपर आउट हुआ है और भारत सरकार बोल रही पेपर आउट ही नहीं हुआ है। अगर आउट नहीं हुआ है तो यहाँ क्यों 10 लोगों को जेल में डाले हुए हैं, उनका जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है तो उनको क्यों जेल में डाले हुए हैं? अब क्वेश्चन आउट हुआ है तो भाई क्यों आप परीक्षा कैंसिल नहीं कर रहे हैं? सरकार हलफनामा दे रही है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत अराजक स्थिति है। सरकार का बोला जाता है कि सरकार अपने आप को सर्वोपरि समझ लेती है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, और आम लोगों की चिंता छोड़ दे। जब तक सत्ता में रहते हैं तो सत्ता के नशे में। अरे जो गलती हो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। और रिश्वतखोरी सबसे बड़ी जड़ है इसकी। आज रिश्वतखोरी बंद हो जाए तो आपराधिक घटना 95% रुक जाएगी। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार चरम पर है, बोली लगती है थाने की। थानेदार अगर टाइट हो जाए, आप एक कोई भी व्यक्ति जाए ना, एक एफआईआर करके तो दिखा दे, एफआईआर करने में 9 दिया तेल जल जाता है। तो बहुत ही अराजक की स्थिति है
और मुकेश सहनी जी के बाद और भी लोग, अभी चुनाव का समय है, और भी लोगों की हत्या हो सकती है। ये भाई चुनाव के समय बहुत लोगों, छोटे मोटे नेताओं की हत्या होती है, एमएलए कैंडिडेट की हत्या होती है, चुनाव के पहले ये राजनीतिक हत्या होती है। अब विधानसभा चुनाव होना है तो दबाव उस पर डालने की हो सकती है साजिश हो। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साजिशन और मतलब मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई ताकि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं या खामोश हो जाएं। जिस तरह से वो मल्लाह के हक और हुकूक की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें करना छोड़ दें। निश्चित तौर पर बोला जाता है ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, और एक प्यार और जंग के साथ राजनीति में भी सब कुछ जायज़ होता है। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले कई वर्षों से नेताओं पर दबाव डालने के लिए, पार्टी में मिलाने के लिए सीबीआई ईडी का उपयोग किया जाता था, और उसके बाद कभी कभी पहले, उससे पहले हत्या की जाती थी, रास्ता से हटाया जाता था। तो सीबीआई ईडी का प्रयोग तो 10 साल से चल रहा है। अब हो सकता है ये नई, भाई मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या, जो कि जीतन सहनी नाम है उनका, उनकी हत्या की गई। अब घटना को आप जो रंग दे दें, नया रंग दे दें कि भाई लूटपाट में हत्या हुई या उनकी कोई दुश्मनी थी, उन्हीं को दोषारोपण, अपराधियों के पास पहुंचने के बजाय यही आरोपण किया जाएगा, और सरकार अपना फजीयत होने से बचा कर निकल जाएगी। बहुत होगा तो एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया जाएगा, बहुत हुआ हंगामा होगा तो सीबीआई जांच की मांग कर दी जाएगी, सीबीआई जांच दे दिया जाएगा। लेकिन आज तक किसी जांच का परिणाम निकला क्या? सीबीआई जांच तो जगदेव बाबू, ललित नारायण मिश्रा, सबका सीबीआई जांच, कहाँ रिजल्ट आया किसी चीज़ का? तो ये सब राजनीतिक हत्या ही वो भी थी, ललित नारायण मिश्र की भी, और सही जगदेव प्रसाद जी की भी, और भी कई लोगों की। तो राजनीतिक हत्या, राजनीतिक दबाव, सत्ता के लिए लोग करते रहते हैं, हर कोई करते रहा है, और इधर हाल के दिनों में ज़्यादा बढ़ गई है ये घटनाएं। तो इस पर सबसे पहले मुकेश सहनी को सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। उनके परिजनों को, आज उनके पिता की हुई है, कल उनके परिवार के और किसी सदस्य के साथ ये घटना हो सकती है, उनके भाई के साथ भी हो सकती है। तो सरकार को सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि अब बड़ी घटना है ये। बिल्कुल। तो सुशासन की सरकार आकंठ मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार में डूबी है, और भ्रष्टाचार इस कदर कि जिस पुलिसकर्मी को सुरक्षा में लगा होना चाहिए, जिस अधिकारी को सुरक्षा विधि व्यवस्था देखनी चाहिए, वो पैसे तसीलने में लगी हुई है। जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने कहा कि बालू और दारू की कमाई छोड़कर कोई दूसरी कामों पर ध्यान नहीं दे रहा। यही नहीं, नीट का एग्ज़ाम का उदाहरण इन्होंने दिया कि किस तरह उसमें भ्रष्टाचार हुआ, नीट के पेपर लीक हुए और लोग की गिरफ्तारियां हुई, बावजूद इसके सरकार पेपर रद्द नहीं कर रही। मतलब सब एक ही थाल के चट्टे बट्टे हैं, और अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है, और ये हत्या राजनीतिक साजिश के तहत की गई है, तो इसमें बड़ी बात नहीं। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।